कहानी नए प्यार की। जरूरी तो नहीं कि एक लड़का किसी लड़की के लिए जिम्मेदारी तभी ले जब वह उससे किसी रिश्ते में बंधा हो। वह उसका सिर्फ दोस्त होकर भी तो उसे सुरक्षित रख सकता है। लड़के ने लड़की को मैसेज किया सुंदर से गुलाब के फूल के साथ, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थीं। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उस पर लिखा था, बीते साल में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। यह साथ नए वर्ष में भी बना रहे। उस मैसेज को पढ़कर लड़की ने हंसते हुए अनेक इमोजी दाग दिए। अरे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि इतना हंसा जाए। बेचारा हैरान सा होकर रह गया। अभी सोच ही रहा था कि उधर से हंसी वाले इमोजी की एक कतार और टपक पड़ी। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो उसने पूछ ही लिया, भला ऐसा क्या था मेरे मैसेज में जो तुमको हंसी आ गई? जोक तो नहीं भेजा था मैंने। लड़की फिर भी लगातार हंसे जा रही थी। उसने थोड़ा झुककर पेट पकड़ लिया था और दोहरी हुई जा रही थी, तुमने जोक नहीं सुनाया, यह तो सही है, मगर तुमने माफी किस बात की मांगी, यह तो बताओ। लड़की ने कहा, ऐसे ही जाने अनजाने गलती हो जाती है, बस इसीलिए मैंने इंसानियत के नाते माफी मांग ली। 18 साल की वह लड़की देखने में पूरी तरह मॉडर्न कही जा सकती थी। मिनी स्कर्ट के साथ पिंक स्लीवलेस टॉप उस पर खूब फब रहा था। कंधे तक कटे बाल उस पर बहुत सूट कर रहे थे। आंखों में लगे मोटे मोटे काजल ने उन्हें और बड़ा बना दिया था। वह इतनी अदा से बोल रही थी कि लड़के की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लड़का कुछ कम स्मार्ट हो, ऐसा नहीं था। अच्छा खासा कद, चौड़े कंधे, स्टाइलिश बाल, उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। वे दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। कॉलेज ऑफ कैंपस था। आसपास का माहौल भी ऐसा था कि बिगड़े और कुछ लफंगे लड़के ही नजर आते थे। कॉलेज में सुबह से शाम तक हलचल रहती थी और किसी न किसी बात पर हो हल्ला भी होता रहता था। वे दोनों कैंटीन में थे। लड़की चलकर बड़ी टेबल तक पहुंच गई। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था जैसे सुई के पीछे धागा। लड़की ने टेबल पर अपना पर्स उलट दिया। छोटे छोटे कई सामान गिर पड़े, ब्रेसलेट, ईयर रिंग, रुमाल आदि। उसने ब्रेसलेट हाथ में उठाया और लड़के की नाक के पास ले गई। लड़के को लगा था माथे पर मारेगी तो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन लड़की नहीं मानी, वह उतना ही आगे झुक गई। यह ब्रेसलेट मुझे उसने दिया, लड़की ने कहा। हकलाते हुए उसने बोला, किसने? वह जो फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में बैठता है। अच्छा अच्छा, वह तो। लड़के ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लड़की ने परफ्यूम उठा लिया और दाएं बाएं शीशी नचाने लगी। पास आते हुए बोली, यह मुझे उसने दिया। किसने? लड़का फिर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सांस क्यों तेज चल रही है। वही जिसके बाजू पर टैटू है, लड़की बोली। और कुछ कहा भी सुनना चाहोगे? लड़का हकलाने लगा था। हाँ, बताओ। क्या कहा था उसने? न्यू ईयर गिफ्ट जाने मन, लड़की ने बताया। लड़के की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने ऐसा कहा? फिर लड़की एकदम गंभीर हो गई। तुम लड़के क्या समझते हो? मित्रता क्या है? लड़का मौन था, जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे लड़की की ओर देखने के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था। न सूझने के कारण ही वह अवाक था। ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखें दो बटन की तरह लड़की के चेहरे पर टांक दी गई थीं। लड़की अब तटस्थ हो चली थी। तुम लड़के हमसे मित्रता करते ही क्यों हो? क्योंकि यह एक अच्छा टाइम पास है। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया। तो फिर बताओ। लड़की अब काफी नजदीक आ गई थी। उसका चेहरा फिर लड़के के चेहरे के बिल्कुल सामने था, जैसे कि उसकी आंखें लड़के की आंखों में कूदी जा रही थीं। तुमने कभी इन सब को रोका क्यों नहीं?
तुम तो जानते थे कि ये सब मुझे तंग करते हैं या नहीं जानते थे? बोलो, उसके हाथ से चुटकी बजी। हाँ, थोड़ा तो, लड़के ने जवाब दिया। तो फिर? लड़की ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी, लड़का झिझकते हुए बोला। सॉरी क्यों बोल रहे हो? लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं उन सब को तुम्हारी तरह देखता तो मुझे लगता था जैसे तुम्हें यह अटेंशन अच्छी लगती है। क्या सच में? हाँ, पर सच अब जान पाया हूँ और गलती का एहसास हो रहा है। लड़के को फिर से कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ न सूझने की यह बीमारी उसकी एकदम नई थी। बेचारा सही अर्थों में मिट्टी का माधो हो गया था। वैसे लड़का था मेधावी, हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था, स्कूल के दिनों में एथलीट भी रहा, लेकिन इधर कॉलेज में आने के बाद किताबी कीड़ा हो गया था। पिता की बेकरी शॉप पर भी कभी कभी बैठ लेता था, ग्राहकों से मिठिया मिठिया कर बोलता। वैसे कोई ऐब नहीं था लड़के में, बस दिन में 2 से 4 मैसेज वह लड़की को कर ही देता था। उसका हालचाल पूछता, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा फलाने ढिमकाने दिवस की शुभकामनाएं देता रहता, और हाँ, उसकी डीपी को एकांत में जूम करके देखा करता। शायद लड़का लड़की को मन ही मन चाहता था, पर बेचारा बोलने से घबरा जाता। उसे लगता कहीं जितनी बात होती है वह भी बंद न हो जाए। इधर लड़की को भी लड़के की संजीदगी पसंद थी। लड़की के सामने आने पर वह मुस्कुराकर रह जाता, कभी कभी हाय बोलता, कभी अधिक बात नहीं करता था। यही उसकी एक बात थी जो लड़की को अच्छी लगती थी। वह चाहती थी इस घोंचू से कुछ कहे, मगर क्यों कहे, क्या उसे खुद नहीं दिखाई देता? जब परफ्यूम वाले लड़के ने परफ्यूम गिफ्ट किया था और जानेमन कहा था तो सातों समंदर उसके अंदर खौल पड़े थे, फिर भी वह ऊपर से शांत पानी थी, लहर का कोई निशान नहीं। निर्भया के साथ क्या हुआ, इधर हैदराबाद में वेटेरिनरी डॉक्टर का भी कैसा हाल हुआ था, उन्नाव में भी। तभी उसे उस लड़की का चेहरा याद आ गया। वह किसी से मदद नहीं मांग सकती। हाँ, यह लड़का है न, कुछ और नहीं तो कम से कम उसके साथ चल तो सकता है, उनसे बात कर सकता है, समझा सकता है। लेकिन लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह किसी तरह व्हाट्सएप नंबर पा गया था और इतने में ही खुश था। लड़की ने लंबी सांस ली और बताया, मैं अब क्लासेस अटेंड नहीं करूंगी। क्यों? लड़के ने पूछा। डर लगता है कहीं मैं भी। निर्भया डॉक्टर, उन्नाव। समझ गए न? मुझे इस माहौल में डर लगता है कभी कभी। चुप, न जाने कैसे लड़के का हाथ लड़की के मुंह तक चला गया। लड़की की आंखों में 2 बूंदें आंसू की छलक आई थीं। इस बार सातों समंदर में एक साथ ज्वार आया था। मैं वादा करता हूं, लड़का अब तक स्वयं को संतुलित कर चुका था। तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अब से कोई तंग नहीं करेगा। कहते हुए लड़का एक समझदार वयस्क की तरह पेश आ रहा था। लड़की अब सुबकने लगी थी। उसने लड़के का हाथ अपने मुंह से हटा दिया, मगर वे तुम्हें कुछ करेंगे तो नहीं? झगड़ा मत करना प्लीज। लड़की को अब एक अलग तरह का डर सताने लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, देखूंगा तुम्हें कोई तंग न करे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस। सच, लड़की खुश थी। उसने लड़के के कंधे को अपने सिर से हल्का धक्का दिया। जाओ, अब माफ किया है? लड़का फिर हैरान था। नए साल में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। यह साथ यूं ही बना रहे। कहते हुए लड़की के मुंह से फूल और सितारे झड़ रहे थे, जो सीधे धरती से आकाश तक फैल गए थे। लड़का लड़की को खुश देखकर खुश था।